वेलकम टू हैंसी रिव्यूज। आज हम एक बहुत ही खास और दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अनु और आर्या की, जो बहुत समय से अलग थे, लेकिन 14 फरवरी के दिन फिर से एक दूसरे के सामने आते हैं। इस वीडियो का टाइटल है अनु और आर्या रियूनाइट, दिल बिग इमोशनल मोमेंट, तुम से तुम तक, द 14th of February। ये कहानी सिर्फ एक मिलन की नहीं है, बल्कि उस दर्द, उस उम्मीद और उस प्यार की है जो समय के साथ और भी मजबूत हो जाता है। इस वीडियो में हम दोनों के बीच के रिश्ते की गहराई को दिखाएंगे। शुरू में दोनों अलग अलग जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन दिल की धड़कनें उन्हें फिर से एक दूसरे की तरफ खींचती हैं। यह मिलन सिर्फ रोमांस नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। 14 फरवरी का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि यह प्यार का दिन है, और इस दिन का मिलन और भी ज्यादा भावुक बन जाता है। अब बात करते हैं कहानी की शुरुआत की। अनु एक ऐसी लड़की है जो अंदर से बहुत मजबूत है, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन भी है। उसे हर रोज उस दिन की याद आती है जब आर्या उससे दूर हो गया था। वह अपने कमरे में बैठकर उसकी तस्वीर देखती है और आंखों में एक गहरी उदासी होती है। वह सोचती है कि अगर समय वापस लौट सके तो वह क्या बदलती। अगर वह फिर से उसे देख पाए तो क्या कहती। ये सवाल उसके मन में बार बार आते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्या भी अपने दिल में एक भारी बोझ लेकर चलता है। वह हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर एक खामोशी रहती है। वह उस दिन को याद करता है जब उसने अनु से दूरी बना ली थी। वह सोचता है कि क्या वह गलत था, क्या उसने उसे दर्द दिया। वह खुद से सवाल करता है और अंदर ही अंदर अपने फैसले पर पछताता रहता है। फिर एक दिन एक खबर आती है जो दोनों की जिंदगी बदलने वाली होती है। एक शो में बताया जाता है कि अनु और आर्या की मुलाकात होने वाली है। ये सुनकर अनु का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद भी जगती है। उसे लगता है कि शायद यह मौका उसकी जिंदगी बदल दे। आर्या भी इस खबर को सुनकर अंदर से झंझोर जाता है। वह सोचता है कि यह मौका उसके लिए भी एक नया रास्ता खोल सकता है। अब मिलन का समय आता है। दोनों एक ही जगह पर आते हैं, लेकिन आंखों में डर और उम्मीद दोनों होती है। यह मिलन ऐसा है जैसे किसी लंबे सफर का अंत और नए सफर की शुरुआत हो। दोनों के कदम धीरे धीरे बढ़ते हैं और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये वो पल है जब समय जैसे रुक सा जाता है। दोनों की सांसें थम सी जाती हैं और सिर्फ दिल की आवाज सुनाई देती है। जब दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके हाथ खुद ब खुद मिल जाते हैं। यह एक छोटा सा कदम होता है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। यह मिलन का पहला संकेत होता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो सकता है। अब मिलन के बाद की भावना आती है। आर्या अनु को एक छोटा सा तोहफा देता है, जैसे एक फूल या एक चिट्ठी। अनु उसे लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चिट्ठी खोलकर पढ़ती है और उसके शब्द उसके दिल को छू जाते हैं। वह महसूस करती है कि आर्या ने अभी भी उसे नहीं भूला है। चिट्ठी में लिखे शब्द जैसे उसके अंदर के दर्द को समझते हैं। ये शब्द ऐसे होते हैं जो किसी की आत्मा को छू लें। उस समय वीडियो की धुन सबसे ऊंची होती है और दिल में एक हलचल सी उठती है। ये वो पल है जब दोनों के बीच की दूरी खत्म होने लगती है। अनु और आर्या के बीच जो प्यार था वह फिर से जाग उठता है। फिर अंत में दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये गले मिलना सिर्फ एक शारीरिक इशारा नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। ये दिखाता है कि दोनों ने अपने दर्द को पीछे छोड़ दिया है और अब एक साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। भीड़ उनके लिए खुशी से चिल्लाती है और ऐसा लगता है कि पूरा माहौल उनके प्यार को स्वीकार कर रहा है। इस तरह ये कहानी एक मजबूत संदेश देती है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। चाहे कितनी भी दूरियां हों, अगर दिल सच्चा हो तो फिर से मिलन हो ही जाता है। अब हम बात करते हैं वीडियो की आवाज, संगीत और टेक्स्ट के बारे में। इस वीडियो में सबसे जरूरी चीज है भावना, इसलिए बैकग्राउंड म्यूजिक धीमा और भावुक होना चाहिए। शुरुआत में हल्का सा पियानो बजता है जो धीरे धीरे बढ़ता है और मिलन के समय एक ऊंची धुन बन जाता है। मिलन के बाद संगीत फिर से शांत हो जाता है, लेकिन अंदर की खुशी और राहत बनी रहती है। साथ ही कुछ साउंड इफेक्ट्स भी होंगे, जैसे दिल की धड़कन, भीड़ की आवाज, दरवाजे का खुलना और हवा की हल्की सरसराहट। ये आवाजें कहानी को और भी जीवंत बनाती हैं। वीडियो में टेक्स्ट ओवरले का भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि यह फेसलेस वीडियो है, इसलिए चेहरे नहीं दिखेंगे, लेकिन टेक्स्ट से भावनाएं साफ हो जाएंगी। जैसे, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, क्या तुमने भी मुझे याद किया, ये हमारी दूसरी शुरुआत है, जैसे शब्द दर्शकों को सीधे दिल तक पहुंचाएंगे। और रंगों की बात करें तो मिलन के समय गर्म रंगों का इस्तेमाल होना चाहिए,
जैसे सुनहरा और नारंगी, ताकि खुशी और प्यार की भावना दिखे। और जब फ्लैशबैक दिखे तो ठंडे रंग जैसे नीला और ग्रे इस्तेमाल होंगे, ताकि दुख और दूरी का एहसास हो। अब हम इस कहानी का सेक्शन 3 लिखने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरी स्क्रिप्ट का अगला हिस्सा यानी मिलन के बाद की भावनात्मक ऊंचाई और क्लाइमैक्स को विस्तार से बताएंगे। इस भाग में हम ये दिखाएंगे कि मिलन के बाद क्या क्या बातें उनके मन में चलती हैं, कैसे पुराने दर्द फिर से जागते हैं और कैसे दोनों फिर से एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। मिलन के बाद का पल सबसे नाजुक होता है। जब अनु चिट्ठी पढ़ती है तो उसके हाथ थरथरा जाते हैं। वह हर शब्द को धीरे धीरे पढ़ती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह चुपचाप बैठी रहती है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज होती हैं। चिट्ठी में आर्या ने अपने दिल की बात लिखी होती है कि उसने गलती की, उसने दूर होने का फैसला किया, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि उससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। उसने लिखा होता है कि वह अनु को खोकर खुद को खो चुका है। ये सब पढ़कर अनु के अंदर की दीवार टूटने लगती है। आर्या की तरफ से भी भावनाएं उभरती हैं। वह चाहता है कि अनु उसे माफ कर दे, लेकिन उसे डर है कि शायद अनु अब उसे स्वीकार नहीं करेगी। उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन वह खुद को रोकने की कोशिश करता है। वह जानता है कि सिर्फ माफी से सब ठीक नहीं होता, उसे अपनी गलतियों का सबूत भी देना होगा। इसलिए वह धीरे से कहता है कि उसने हमेशा अनु को अपने दिल में रखा है और अब वह सिर्फ उसके साथ एक नई शुरुआत चाहता है। अब दोनों के बीच एक छोटा सा खामोशी का पल आता है। ये खामोशी उस समय की होती है जब दोनों के दिल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन शब्द नहीं निकलते। ये खामोशी उनके अंदर की भावनाओं का एक संकेत होती है। फिर अनु धीरे से कहती है कि उसे भी अंदर से बहुत दर्द हुआ था। वह बताती है कि उसने भी कई रातें आंसू में बिताई थी और वह हर दिन ये सोचती थी कि क्या आर्या को भी उसकी याद आती है। अब बात आती है विश्वास की, क्योंकि प्यार में सबसे बड़ी चीज भरोसा होता है। अनु पूछती है कि क्या आर्या फिर से उसे धोखा देगा, क्या वह फिर से दूर हो जाएगा। आर्या उसे देखता है और कहता है कि अब वह अपने फैसलों के पीछे खड़ा रहेगा। वह कहता है कि वह इस बार किसी भी तरह से अनु को खोना नहीं चाहता। वह बताता है कि उसने अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश की है और अब वह पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। अनु की आंखों में आशा और डर दोनों होते हैं। वह जानती है कि आर्या का दिल अभी भी उसके लिए धड़कता है, लेकिन उसे अपने मन की आवाज भी सुननी है। वह कहती है कि वह भी अब बदल चुकी है। उसने खुद को मजबूत बनाया है, लेकिन फिर भी उसका दिल आर्या के लिए खुला है। वह कहती है कि अगर आर्या सच में साथ रहना चाहता है तो उसे पहले ये साबित करना होगा कि वह अब पहले जैसा नहीं है। फिर आर्या अपने दिल की बात कहता है। वह बताता है कि उसने अपने अंदर की कमजोरियों को पहचाना है और अब वह उन्हें दूर करना चाहता है। वह कहता है कि वह अनु के लिए हर मुश्किल को सहने को तैयार है। ये सुनकर अनु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और उसके आंखों में फिर से उम्मीद जगती है। वह महसूस करती है कि शायद यह वही पल है जब उनकी कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। अब वीडियो में एक और भावनात्मक मोड़ आता है। अनु और आर्या की कहानी में एक नया वादा। अनु कहती है कि वह फिर से विश्वास करने को तैयार है, लेकिन वह चाहती है कि आर्या उसके साथ ईमानदारी से खड़ा रहे। आर्या भी यह वादा करता है कि वह अब कभी भी अनु से छुपकर कुछ नहीं करेगा। वह कहता है कि अब उनकी कहानी में कोई झूठ नहीं होगा, सिर्फ सच्चाई और प्यार होगा। फिर दोनों एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़ते हैं। ये हाथों का मिलन एक नई शुरुआत का संकेत है। ये दिखाता है कि दोनों अब एक साथ चलने का फैसला कर चुके हैं। भीड़ की आवाज फिर से बढ़ती है और ऐसा लगता है जैसे पूरा माहौल उनके प्यार को खुशियों से भर रहा है। वीडियो के अंत में एक छोटा सा संदेश आता है। ये संदेश दर्शकों को ये याद दिलाता है कि प्यार में दूरी और समय का कोई मतलब नहीं होता। अगर प्यार सच्चा हो तो वह फिर से मिल ही जाता है। ये कहानी यह भी बताती है कि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का मौका मिलना भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप चाहें तो मैं अब सेक्शन 4 भी लिख सकता हूँ, जिसमें हम आखिरी क्लाइमैक्स, टेक्स्ट ओवरले और इमोशनल पॉइंट्स को और भी ज़्यादा असरदार तरीके से लिखेंगे। बस बताएं क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम इस कहानी का सेक्शन 4 लिख रहे हैं, जिसमें हम कहानी का आखिरी क्लाइमैक्स, खत्म होने वाला भावनात्मक मोड़ और दर्शकों के लिए मजबूत संदेश लिखेंगे। ये हिस्सा सबसे ज्यादा दिल छूने वाला है क्योंकि यहाँ पर दोनों की जर्नी पूरी होती है और उनका मिलन एक नए विश्वास और नई शुरुआत में बदल जाता है। जब अनु और आर्या एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं तो जैसे सारी दुनिया थम सी जाती है। भीड़ की आवाज धीरे धीरे कम होती है और सिर्फ उनके दिल की धड़कन सुनाई देती है।
इस पल में दोनों की आंखों में एक अलग सी चमक होती है, जैसे उन्होंने फिर से अपनी जिंदगी पाली हो। अनु का दिल अब पहले की तरह टूटने से डरता नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि इस बार आर्या उसके साथ है। और आर्या के चेहरे पर एक शांत सी खुशी होती है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि प्यार सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि निभाने से बनता है। फिर एक छोटा सा मोड़ आता है। अनु अचानक रुकती है और आर्या की तरफ देखती है। उसकी आवाज में हल्की सी कांप होती है, लेकिन वह साफ और मजबूत भी लगती है। वह कहती है, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कमजोर हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ नई शुरुआत करें। ये शब्द सुनकर आर्या की आंखों में खुशी के साथ साथ एक बड़ी राहत भी आती है। वह समझता है कि अनु ने अपने अंदर की सारी दर्द और डर को पार कर लिया है। वह जानता है कि अब उसके लिए ये जिम्मेदारी और भी बड़ी हो गई है। अब आर्या भी अपने दिल की सबसे सच्ची बात कहता है। वह कहता है, मैंने बहुत गलतियां की हैं और मुझे इसका एहसास है, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हें फिर कभी दुख नहीं देना चाहता। मैं तुम्हारे साथ हर खुशी और हर दुख साझा करना चाहता हूँ। ये सुनकर अनु की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, लेकिन यह आंसू अब दर्द के नहीं, खुशी के हैं। वह धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, अगर तुम सच में मेरे साथ हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन एक शर्त है, हम हमेशा सच्चाई से एक दूसरे से बात करेंगे। आर्या तुरंत जवाब देता है, हाँ, मैं वादा करता हूँ। अब से कोई झूठ नहीं, कोई छुपा हुआ सच नहीं, सिर्फ तुम और मैं। यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स आता है। दोनों के बीच एक छोटा सा सिंबलिक मोमेंट होता है, जैसे एक साथ एक ही दिशा में कदम बढ़ाना या एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखना। ये पल दर्शकों को यह महसूस कराता है कि अब उनका रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि विश्वास और समझ का भी है। फिर वीडियो के अंत में एक टेक्स्ट ओवरले आता है, जो दर्शकों के दिल में एक मजबूत संदेश छोड़ता है। टेक्स्ट में लिखा होता है, कभी कभी प्यार में दूरी जरूरी होती है, ताकि हम अपनी गलतियों को समझ सकें, लेकिन सच्चा प्यार फिर से मिलकर भी जी सकता है। दिल। इसके साथ ही एक छोटा सा आउट्रो आता है, जिसमें दर्शकों से कहा जाता है कि अगर उन्हें ये कहानी पसंद आए हो तो वे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ एक रोमांटिक मिलन नहीं है, बल्कि एक सीख है। ये सीख है कि रिश्ते में जब भी टूटन आए, तो अगर दोनों सच्चे हों तो वे फिर से एक दूसरे को पा सकते हैं। ये कहानी यह भी बताती है कि कभी कभी हम अपने अहंकार या डर के कारण गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन अगर हम उसे स्वीकार कर लें और सुधारने की कोशिश करें तो रिश्ते में नई जिंदगी आ सकती है। अब बात करते हैं वीडियो की आखिरी इमोशनल धुन की। अंत में म्यूजिक धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन उसके साथ एक हल्की सी आशा की धुन बनी रहती है। ये दर्शकों को यह महसूस कराता है कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन उनका प्यार अभी भी आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है, लेकिन अनु और आर्या की कहानी का एहसास दर्शकों के दिल में हमेशा के लिए रह जाता है।